नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई दवा खाते हैं तो उसे कैसे पता चलता है कि उसे सिर दर्द में सिर तक जाना है, पेट दर्द में पेट में असर करना है या फिर बुखार में पूरे शरीर पर काम करना है? क्या दवा के अंदर कोई दिमाग होता है या कोई नक्शा बना होता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि डॉक्टर कभी गोली देता है और कभी सीधा इंजेक्शन लगा देता है, और ज्यादातर मामलों में इंजेक्शन ज्यादा तेज असर करता है, और दूसरी तरफ जब दर्द होता है तो पेन किलर खाकर दर्द गायब हो जाता है। लेकिन असल में दर्द गया कहाँ? क्या दवा दर्द को मार देती है या दिमाग को धोखा देती है? आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि दवा को कैसे पता चलता है कि कहाँ असर करना है, इंजेक्शन गोली से तेज क्यों काम करता है और पेन किलर दर्द को कैसे रोकती है। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, दवा के पास कोई दिमाग नहीं होता, उसे कुछ पता नहीं होता। दवा सिर्फ शरीर के रूल्स फॉलो करती है। जब आप कोई गोली खाते हैं तो वो पेट में जाती है, वहां जाकर घुलती है और आंतों की दीवार से होते हुए खून में मिल जाती है। खून उस दवा को पूरे शरीर में घुमा देता है, दिल उसे सिर से लेकर पैर तक हर जगह पहुंचा देता है। अब सवाल ये है कि अगर दवा हर जगह जाती है तो असर सिर्फ बीमारी वाली जगह पर क्यों होता है? इसका कारण है हमारे शरीर की कोशिकाओं पर मौजूद रिसेप्टर्स। हर सेल के ऊपर छोटे छोटे ताले लगे होते हैं और हर दवा एक खास चाबी की तरह बनाई जाती है। जिस सेल पर वही ताला होता है, दवा वहीं जाकर फिट हो जाती है और वहीं असर दिखाती है। अब इंजेक्शन को समझते हैं। जब आप गोली खाते हैं तो उसे पेट में जाकर घुलना पड़ता है, फिर खून में जाना पड़ता है, फिर जिगर यानी लीवर से होकर गुजरना पड़ता है। लीवर का काम है खून को साफ करना, इसलिए वो दवा का एक हिस्सा तोड़ देता है। इसी वजह से गोली का असर थोड़ा देर से और थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इंजेक्शन में ये पूरा रास्ता स्किप हो जाता है। इंजेक्शन सीधे खून में या मांसपेशी में जाता है, वहां से दवा तुरंत खून में मिल जाती है बिना पेट और लीवर से गुजरे। इसलिए इंजेक्शन कुछ ही मिनटों में असर दिखा देता है। अब पेन किलर की असली कहानी समझते हैं। दर्द असल में कोई चीज नहीं है, दर्द एक सिग्नल है। जब शरीर के किसी हिस्से में चोट लगती है या सूजन होती है तो वहाँ की सेल्स एक केमिकल छोड़ती है। ये केमिकल नसों को सिग्नल देता है और नसें ये मैसेज दिमाग तक पहुंचाती है कि यहाँ दर्द है। अब पेन किलर का काम दर्द को ठीक करना नहीं बल्कि इस सिग्नल को रोकना होता है। पेन किलर शरीर में जाकर उन केमिकल्स को बनने से रोक देती है जो दर्द का सिग्नल पैदा करते हैं। कुछ पेन किलर नसों और दिमाग के बीच का रास्ता ब्लॉक कर देती है, जिससे सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता। यानी दर्द मौजूद होता है लेकिन दिमाग तक उसकी खबर नहीं पहुंचती और हमें लगता है कि दर्द चला गया। कुछ तेज पेन किलर तो दिमाग पर ही असर करती हैं, दिमाग की पेन फीलिंग को डल कर देती हैं, जिससे दर्द महसूस नहीं होता है। अब यहाँ एक खतरनाक लेकिन जरूरी बात समझो, दर्द शरीर का अलार्म होता है। पेन किलर अलार्म की आवाज बंद करती है, आग बुझाती नहीं है। अगर आप बार बार पेन किलर लेते रहते हैं तो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि दर्द की वजह को ठीक करो, सिर्फ पेन किलर पर निर्भर मत रहो। तो पूरी कहानी का सार ये है कि दवा कहीं ढूंढने नहीं जाती, वो पूरे शरीर में घूमती है। जहाँ ताला मिलता है वहाँ चाबी फिट हो जाती है। इंजेक्शन तेज इसलिए काम करता है क्योंकि वो सीधा खून में जाता है, और पेन किलर दर्द को मारती नहीं, दर्द के सिग्नल को रोक देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारती कैसे है? ज्यादा दवा लेने से शरीर धीरे धीरे खराब क्यों होने लगता है? स्लीपिंग पिल्स दिमाग को कैसे सुला देती है? और कैंसर की दवा बीमार सेल्स के साथ साथ हेल्दी सेल्स को भी क्यों मार देती है? ये सब सुनने में डरावना लगता है, लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि सीधा साधा साइंस है। एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के लिए बनी होती है, वायरस के लिए नहीं। बैक्टीरिया हमारी बॉडी से बिल्कुल अलग बने होते हैं, उनकी सेल वॉल होती है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। एंटीबायोटिक शरीर में जाकर बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने की मशीन को बंद कर देती है। अब बैक्टीरिया जी तो रहे होते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा दीवार नहीं बना पाते, और जैसे ही वो बढ़ने की कोशिश करते हैं फूट जाते हैं या मर जाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री को बंद कर देती है, कुछ उनकी डीएनए कॉपी करने की प्रोसेस को रोक देती है। मतलब एंटीबायोटिक सीधे गोली नहीं मारती बल्कि बैक्टीरिया की जिंदगी चलाने वाली मशीनें बंद कर देती है। अब यहाँ एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है। अगर एंटीबायोटिक गलत समय पर कम मात्रा में या बार बार ली जाए तो कुछ बैक्टीरिया मरते नहीं बल्कि स्ट्रांग हो जाते हैं। इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी अगली बार वही दवा काम नहीं करती। आप समझते हैं ज्यादा दवा लेने से बॉडी डैमेज कैसे होता है? हमारी बॉडी एक बैलेंस पर चलती है, हर दवा एक केमिकल है। जब ज्यादा केमिकल बॉडी में जाता है तो लीवर और किडनी पर बोझ पड़ता है, क्योंकि उनका काम है जहर और एक्स्ट्रा दवाओं को साफ करना। जब रोज रोज या ज्यादा मात्रा में दवा ली जाती है तो लीवर थकने लगता है, किडनी फिल्टर करना कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। कुछ दवाएं पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाती हैं, कुछ खून को पतला कर देती हैं, कुछ दिमाग के सिग्नल्स को बिगाड़ देती हैं। इसलिए ज्यादा दवा फायदा नहीं बल्कि बॉडी के अंदर साइलेंट डैमेज करती है। अब आते हैं स्लीपिंग पिल्स पर। स्लीपिंग पिल्स नींद पैदा नहीं करती बल्कि दिमाग को शांत कर देती है। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसका नाम है गाबा। ये केमिकल दिमाग की एक्टिविटी को स्लो करता है। स्लीपिंग पिल्स शरीर में जाकर गाबा की ताकत बढ़ा देती है।
इससे दिमाग की सोचने, डरने, याद करने वाली गतिविधि धीमी पड़ जाती है। दिमाग ऐसे मोड में चला जाता है जैसे मोबाइल का लो पावर मोड, इसलिए नींद आ जाती है। लेकिन अगर स्लीपिंग पिल्स की आदत लग जाए तो दिमाग खुद से गाबा बनाना कम कर देता है और बिना गोली के नींद आनी बंद हो जाती है। अब सबसे डरावना हिस्सा, कैंसर की दवा। कैंसर सेल्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो बहुत तेजी से बढ़ती है और बिना कंट्रोल के डिवाइड होती रहती है। कैंसर की ज्यादातर दवाएं इसी फास्ट डिवाइडिंग प्रोसेस को मारने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारी बॉडी में कुछ हेल्दी सेल्स भी तेजी से बढ़ती हैं, जैसे बालों की जड़ें, खून बनाने वाली सेल्स, पेट की अंदरूनी लाइनिंग। कैंसर की दवा फास्ट बढ़ने वाली सेल्स में फर्क नहीं कर पाती, वो बस मारती जाती हैं। इसलिए कीमोथेरेपी में बाल झड़ते हैं, कमजोरी आती है, उल्टी होती है। मतलब कैंसर की दवा दुश्मन को मारते मारते अपने ही घर को नुकसान पहुंचा देती है। आज साइंस स्मार्ट ड्रग्स बना रही है जो सिर्फ कैंसर सेल्स को पहचाने, लेकिन अभी भी पूरी तरह परफेक्ट इलाज नहीं है। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में समझाई गई साइंस, मेडिसिन और बॉडी के रहस्य पसंद आते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और हैरान कर देने वाले सवाल के जवाब के साथ। धन्यवाद।